मैं आपको कितने दिनों से कह रहा हूँ व्यूअर्स, कल भी जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ मैंने कहा इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन की वो खबर आ गई जिसके अंदर उन्होंने बताया जी कैंसिल ही हो गया इलेक्शन का स्केड्यूल, अब 8 अक्टूबर को होगा। बाकी मैं बता दूं कि जिन क्लॉजेस के तहत ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है वो मेरे सामने। एक तो उन्होंने बताया कि जी क्योंकि इलेक्शन ऑफिस 90 डेज़ में अब नहीं हो रहे, उन्होंने आर्टिकल 254 का हवाला दिया है जिसका सरीन मतलब ये होता है कि अगर इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन की डेट क्या और कोई भी ऐसा काम जो कानूनी तौर पे किसी फ्रेमवर्क विद इन द डेज़ उस फ्रेमवर्क में होना हो वो ना भी हो सके, आगे भी हो जाए तो वो उसको इलीगली नहीं कहेंगे कि वो इलीगल हो गए काम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आगे ले जाते हैं, और उसके लिए उन्होंने तौजीहात जो पेश की वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है पूरी उन्होंने ड्यूरिंग द मीटिंग। इस्माइल साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है। सर अगर आप फैसला आपकी नज़र से गुजरा हो, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इलेक्शन करवाएं और 30 अप्रैल की डेट सदर की तरफ से आ गई, अब इलेक्शन कमीशन किसी भी ग्राउंड के ऊपर आपके ख्याल में उसका ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, चाहे ग्राउंड उन्होंने कोई भी दी है, उन्होंने कहा है कि जी ये हमले हो रहे हैं, हम फौज दस्तयाब नहीं है, टेररिज्म की जंग चल रही है, इंस्टेबिलिटी है, पैसा नहीं है, किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर जाके फैसला दे सकता है? और क्या ये तौहीन अदालत होगी या अदालत को मानना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, 8 अक्टूबर को होंगे? देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बात की है, उन्होंने रिलाई किया है आर्टिकल 2183 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का, जी जिसमें कि लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन जस्टली, फेयरली, विदाउट करप्ट प्रैक्टिसेस करें। ये उनका काम है। तो और उसके बाद फिर उन्होंने रिलाई किया है इलेक्शन एक्ट के ऊपर 57 और 58, क्योंकि यहाँ पे डेट मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, प्रेसिडेंट साहब ने, गवर्नर साहब ने डेट मुकर्रर कर दी है, तो वो सेक्शन 57 के तहत की है। लेकिन सेक्शन 58 जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये इजाज़त देता है कि अगर किसी वजह से आप उस डेट पे नहीं करा सकते इलेक्शन, तो फिर उस सूरत में आप कोई और प्लान बनाएं और कोई और किसी और डेट को मुकर्रर करें। ये उनके पास मौजूद है, ये राइट। तो ये कहना कि उन्होंने कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये तो सही नहीं होगा। ये यकीनन चैलेंज हो सकता है कि जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, और चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो कैसे चैलेंज करेंगे, ये ज़रा मुश्किल काम है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि भाई मैं सिक्योर नहीं फील करता कि मैं जस्ट और फेयर इलेक्शन करवा सकता हूँ, तो मैं नहीं करा सकता। तो अब ये तो एक डिबेटेबल चीज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी नोटिस लेती है तो उनको फिर फैसला करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये जो फैसला है वो उसमें कहाँ तक फैक्चुअली, कानूनी तौर पे नहीं, फैक्चुअली सदाकत है कि नहीं। सर अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, चलें पुट दिस से, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस हद तक जाके भी कह सकती है कि इलेक्शन कमीशन के जो फैक्ट्स हैं ये गलत हैं? और अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली इख्तियार तो ये होगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे कि ये फैक्ट्स गलत है लेकिन इलेक्शन कमीशन डटा रहे कि नहीं ये मेरे फैक्ट्स सही हैं, और इलेक्शन कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उस सूरत में सर कानून क्या कहता है? फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन चलेगी या इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारे के तौर पे कहेगा कि नहीं जी ये तो हमारे फैक्ट्स हैं, हम इस पर स्टैंड बाय करते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन की है कि वो जस्ट और फेयर इलेक्शन करे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं है जिम्मेदारी। ठीक। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है कि मैं जस्ट और फेयर इलेक्शन नहीं कर सकता आइन के मुताबिक, तो उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दें, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे उसको रिमूव कर दें, किसी और को बनाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा। क्योंकि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके अलावा ये जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि नहीं जी आप जो कह रहे हैं वो गलत है, इस वजह से आप इलेक्शन जरूर कराएं। सर यानी सुप्रीम कोर्ट एक फैसले के ज़रिए, वो आइनी सरबरा है एक और जिसकी अदालत की जितनी हैसियत है इलेक्शन कमीशन की, वो इलेक्शन कमीशन को हटा सकती है अपने ओहदे से सुप्रीम कोर्ट? नहीं, वो ये गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है। अच्छा, गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दे सकती है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये गलत काम बातें कर रहा है, उसका जो कहना सही नहीं है, और इस वजह से वो गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दे सकती है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जानबूझ के डिले कर रहा है इलेक्शन,
آپ اس کو ریموو کریں کہ الیکشن کمیشن کو چینج کریں اور ہمارے آرڈر کو کمپلائنس کریں. اور سر گورنمنٹ پہ بائنڈنگ ہوگا سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ کہ جس میں ایک آئینی سربراہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کو وہ ریموو کرنا کہیں تو گورنمنٹ بائنڈنگ ہوگا یا گورنمنٹ بھی کہہ سکتی ہے کہ سر ہم نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ کہہ سکتی ہے گورنمنٹ, اس پہ وہ تو ڈبیٹیبل چیز ہے نا, لیکن وہ تو جب کورٹ میں جائے گا معاملہ تو اس پہ ڈسکشن ہوگی. لیکن زیادہ سے زیادہ جو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے, یہ غلط بیانی کر رہا ہے, اس وجہ سے اس کو آپ ریموو کریں اور صحیح قسم کا الیکشن کمیشن لے کے آئیں تاکہ ہمارے آرڈر کی کمپلائنس ہو. جج صاحب کیونکہ جس طرح الیکشن کمشنر بھی جوڈیشل کونسل پہ جا کے ریموو ہوتا ہے, حکومت کے نوٹیفیکیشن سے ہو نہیں سکتا, تو پھر تو آئی تھنک حکومت بھی نہیں کر سکے گی. آپ نے تو آبویسلی ایک مثال دی ہے نا, وہ نہیں کر سکے گی, لیکن یہ آپ نے ایک مثال دی ہے. سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے, جی بالکل. اور کچھ نہیں کر سکتی. سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ عدالت اگر کوئی حکم جاری کرتی ہے اور نیچے جو ایگزیکٹو ہے اس نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, جیسے کہ عدالت ایک پھانسی کا حکم جاری کر دے کسی مجرم کے لیے, لیکن اگر نیچے وہاں پہ وہ کہہ دے جیل والے کہہ دے کہ جناب یہاں تو بھی پھانسی گھاٹ تیار نہیں ہے, تو اس ڈیٹ پہ تو پھانسی ہو نہیں سکتی, یا پیسے نہیں ہیں, جلاد امپلائی نہیں ہے, یہ ویسی ہی سچویشن ہے یا اس سچویشن کے اندر عدالت کچھ اور کر سکتی تھی اور اس سچویشن میں کیونکہ الیکشن کمیشن آزاد ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی امپلیمنٹیشن کے لیے؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ الیکشن کرانا جو ہے جی یہ ایک پش بٹن ایکسرسائز نہیں ہے کہ اچھا آپ نے آرڈر دیا اور آپ نے الیکشن بٹن دبایا, یہ الیکشن ڈفرینٹ ہو ہے. جائے گا. بالکل ٹھیک. الیکشن جو ہے یہ اس میں تو ہیومن ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, اس میں بہت سے ایسپیکٹس انوالوڈ ہیں, خاص طور سے ہمارے ملک میں جہاں پہ کہ پولیٹیکل کانفرنٹیشن ہے, جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جہاں پہ کرپشن ہوتی ہے, جہاں پہ بیلٹ باکسز اٹھا کے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور قتل و غارت ہوتے ہیں الیکشن کے زمانے میں, تو یہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے بالکل ٹھیک ہے. یہ تو ہماری ہسٹری ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس صورت میں چیف الیکشن کمشنر کہہ سکتا ہے کہ جی میں ان چیزوں کو گارنٹی نہیں دے سکتا, اگر سپریم کورٹ گارنٹی دیتی تو ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں. صحیح سر, بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے